आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आकाश एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन आकाश को ऑफिस से घर आने के लिए देर हो गया था। सर्दियों का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत थी। रास्ते में चलते चलते आकाश को अचानक एक आवाज सुनाई दी। रुक जाओ। आकाश वहीं पे ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही आकाश ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। आकाश दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर आकाश की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन आकाश को कहाँ पता था यह कोई साधारण है या नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। आकाश खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीब 2 फीट खोदकाम करने के बाद अचानक आकाश डर के मारे चिल्लाने लगा। उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सिर मिला था। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगी। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाऊंगी वहीं तुम मेरे पीछे पीछे आओ। चलने के बाद वह सिर रुक गया। फिर उस सिर ने आकाश से कहा, इस जमीन के अंदर बहुत सारे हीरे मोती और जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन में खोदकाम शुरू करो। आकाश खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं बल्कि उसी सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। तुम कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? वो डरावना चेहरा आकाश के साथ लेकर थोड़ी दूरी पर गया। वहां उसने एक इंसान को जाते हुए देखा और सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। आकाश डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगी। आकाश ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगी। आकाश ने अपनी मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पे डाल दो, डाल दो, डाल दो। वह सब देखकर आकाश की हालत खराब होने लगी। वो उस चुड़ैल को देखकर काफी डर गया। वैसे वो चुड़ैल जिंदा हुई और जोर जोर से हंसने लगी और डरावनी आवाज में बोली,
तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगी। डर के मारे आकाश के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस चुड़ैल ने छलांग लगाकर आकाश को नीचे गिरा दिया और बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगी। जैसे ही उस चुड़ैल ने मांस खाने के लिए आकाश पे झपटा मारा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। आकाश समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। जब आकाश ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तू उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहा था तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बुरा होने वाला है। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आया और मैंने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उस चुड़ैल को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी आकाश उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है।